करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ऐसे गुरु के बारे में बात करने वाले हैं जिनका शिष्य बनना बहुत ही मुश्किल काम था और उनका सिखाने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। जिनमें सीखने की प्रबल इच्छा थी, जो अपने को उनसे अलग ही नहीं देख पाते थे, केवल वही उनके शिष्य बन पाए और बाकी भाग खड़े हुए। उनके विचारों को भारत में ओशो रजनीश ने फैलाने का काम किया। वो एक रशियन विचारक थे। उनका नाम था जॉर्ज गुरजिएफ। दोस्तों, जॉर्ज गुरजिएफ का लोगों को सिखाने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उन्हें कहा जाता है कि वो एक कैंप चलाते थे, ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, जिसमें जो इंसान टिक पाता था वही उनसे कुछ सीख पाता था। गुरजिएफ का तरीका लोगों को तनाव में डालकर उन्हें वास्तविक स्थितियों को पैदा कर वो उन्हें उन वास्तविक स्थितियों ही उन्हें सिखाना चाहते थे, जिसे वो द फोर्थ वे, चौथा तरीका कहते थे। बाकी तीन तरीके हैं जो बाकी वो तीन तरीके के मानते थे। पहला तरीका फकीर का, दूसरा संत का और तीसरा योगी का। वो कहते थे कि फकीर केवल मनुष्य के शरीर पर ध्यान देता है, वो शरीर की बातें करता है। संत भावनाओं की बातें करते हैं और योगी विचारों की बातें करता है। लेकिन गुरजिएफ ने इन तीनों ही रास्तों को मिलाकर एक नया रास्ता दिया, जिसे वो द फोर्थ वे कहते थे। उनका कहना था कि इन तीनों को मिलाकर एक चौथा रास्ता भी बनाया जा सकता है, जो मनुष्य को इनलाइटमेंट देता है या ज्ञान देता है, ज्ञानोदय की तरफ ले जाता है, निर्वाण की तरफ ले जाता है। वो कहते थे कि आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपको किन्हीं संत की आवश्यकता नहीं है, आपको किन्हीं धर्म की बेड़ियों में बंद कर रहने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो दिल करता है आप वो करें। वो कहते हैं कि ना ही आपको घर छोड़ने की आवश्यकता है, ना ही आपको नौकरी छोड़ने की आवश्यकता है, ना ही आपको विशेष तरह के भोजन की आवश्यकता है। आप एक सादा जीवन या नॉर्मल जो आप लाइफ जी रहे हैं वैसे जीकर भी आप एक निर्वाण या एक ज्ञानोदय की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी उनके कहीं वक्तव्य होते तो उन्हें सुनने के लिए 500 से 1000 लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती थी। लेकिन अगर उनके वक्तव्य का समय 6 बजे है तो ठीक 6 बजे सभी लोग वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि 6:05 में भी किसी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया जाता था। अगर 6 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होता तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक लोग इनका इंतजार करते और 10 बजे उनके शिष्य आकर कहते कि आज गुरजिएफ अपना वक्तव्य यहां से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में देंगे। आज यहाँ का जो प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया गया है। तो उन 500 लोगों में से केवल 50 लोग ही उन्हें सुनने के लिए दूसरे गांव में 100 किलोमीटर दूर जाते और बाकी के लोग वापस अपने घर को चले जाते थे। और उसके बाद वो 50 लोग दूसरे स्थान पर सुबह तक उनका इंतजार करते रहते और सुबह उनके शिष्य आकर उनसे कहते कि आज यहाँ पर भी वो अपना वक्तव्य नहीं देंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर वो दोपहर में अपना वक्तव्य देंगे। तो अब केवल उन 50 लोगों में से केवल 5 लोग ही उन्हें सुनने के लिए बचते और वो 5 लोग ही उनसे मिल पाते थे। और इस पर गुरजिएफ कहते कि ये 5 ही लोग असलियत में मुझे सुनना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते थे। बाकी लोग तो केवल मनोरंजन के लिए ही आए थे और वास्तव में गुरजिएफ उनसे ही मिलते थे। तो दोस्तों, इस तरह थे जॉर्ज गुरजिएफ। जॉर्ज गुरजिएफ से संबंधित और भी बहुत सी कहानियां हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा।
ये जानकारी जॉर्ज गुरजेफ के बारे में या उनसे संबंधित ये पोस्ट आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब